नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकेंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को स्टार्ट करना है। आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो मन में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, और आज हम देखने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को बड़ी ही डीप में, बड़ी ही गहराई में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से, यानी आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, एक तरह से आप इन नोट्सों को तैयार करें एक तरह से। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लिखनी है विश्व जनसंख्या यानी जनसंख्या वितरण। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है जनसंख्या वितरण, आपको डाल लेनी है। तो जैसे आपको यहाँ पर ये नोट्स मिलेंगे, आपको जैसे उतारने हैं, और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, यानी आपको वहाँ से जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विश्व जनसंख्या वितरण, इसकी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या वितरण जो आपको हेडिंग लिखनी है इस तरह से। तो विश्व जनसंख्या वितरण जो है, तो देखिए जनसंख्या वितरण का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं से लगाया जाता है। यानी जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए। एक तरह से ये भूपृष्ठ है यानी भूमि है, भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित हैं कि लोग कहाँ पर रह रहे हैं, है ना, कहाँ पर रह रहे हैं लोग। इससे क्या है, एक तरह जनसंख्या वितरण से ये अर्थ लगाया जाता है। यानी जनसंख्या वितरण का जो अर्थ है वो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं इससे लगाया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है हेडिंग नंबर सेकंड। आपको इस तरह से हेडिंग बनानी है विश्व जनसंख्या। ठीक है, विश्व जनसंख्या, तो देखिए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। किसी भी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन हैं जो अन्य संसाधनों का क्या है, विकास और उपयोग करते हैं। देखिए यानी यहाँ पर दिया गया है, यानी 21वीं जो शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, देखिए एक एक लाइन का अपन पोस्टमार्टम करेंगे। 21वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 21वीं शताब्दी का मतलब है 2000 से लेकर, यानी 2001 से लेकर, ठीक है, 2001 से लेकर आपका एक तरह से 2000 यानी 3000 सन 3000 तक लेकर जो शताब्दी यानी वर्ष हैं, 2001 से लेकर 3000 तक जो वर्ष हैं वो आएंगे 21 शताब्दी में, यानी 21 शताब्दी में इनको शामिल किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 20वीं शताब्दी होता तो 1900 से लेकर, अगर यहाँ पर 19 यानी 20वीं शताब्दी होता तो 1900 से लेकर 2000 तक की जो वर्ष हैं वो यहाँ पर शामिल की जाती। तो यानी एक साल, यानी जो 100 साल पीछे की जो बात है वो इस पर शामिल की जाती है। तो यानी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यानी 1900 से लेकर आपका 2001 से लेकर, और जो आपकी 3000 सन है, इसके बीच में अभी 2024 चल रहा है। तो इन वर्षों में जब से पहली जो हुई थी, यानी 2000 यहाँ पर 2001 और 11 की बात कर रहा है, 2001 की बात कर रहा है। 2001 में जो यहाँ पर क्या हुई थी, विश्व जनसंख्या की क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। तो जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़ थी। ठीक है, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। और किसी भी देश के, देखिए यहाँ पर किसी भी देश के जो निवासी होते हैं, यानी किसी भी देश में जो लोग रहते हैं वही उसके वास्तविक धन होते हैं। यानी वही उसके क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं, पैसा होते हैं वही। अगर लोग नहीं होंगे तो देश में क्या है, क्या धन होगा। यही लोग वास्तविक संसाधन भी होते हैं जो अन्य संसाधनों का विकास और उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, बहुत ही शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से धुआं कर देंगे हम। अब है, देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। ये यानी ऐसे कि ऐसे ही एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए इसी संदर्भ में, देखिए इसी संदर्भ में राल्फ वाल्डो इमर्सन, देखिए ये नाम आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछ लेता है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन है उसने क्या कहा था। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन देखिए क्या कहते हैं, इसी संदर्भ में राल्फ वाल्डो जो इमर्सन है वो कहते हैं कि स्वर्ण से नहीं बल्कि केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो ये क्या कहते हैं कि केवल एक तरह से सोने से नहीं बल्कि स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है और क्या बनता है, महान बनता है। तो आपको ये याद रखना है, एक नंबर में से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। आगे दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर हेडिंग दे रखी है विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। यानी विश्व में जो जनसंख्या वितरण है उसका प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। यानी भारत में जो जनसंख्या वितरण है, वितरण का मैंने मतलब आपको बताया कि लोग भूपृष्ठ पर किस प्रकार रहते हैं। ठीक है, यानी किस जगह लोग ज़्यादा रहते हैं, इस तरह से ये वितरण होता है। वितरण का डिस्ट्रीब्यूट होता है इंग्लिश मतलब, और डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण का जो प्रारूप है वो क्या है।
विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व से यह ज्ञात होता है, विश्व जनसंख्या के वितरण और घनत्व से ज्ञात होता है कि विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है। आप सभी को पता है विश्व की जो जनसंख्या है उसके वितरण से और घनत्व से हमको ये पता चलता है कि जो विश्व की जनसंख्या है वो एक जगह पर ना रहकर अलग अलग असमान रूप से वितरित है, यानी कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर क्या है कम लोग रहते हैं। इसके संबंध में कई तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, यानी इसी संबंध में क्या है कई बातें कही जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बात है, देखिए पहला, सामान्यतः विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, यानी जो सामान्यतः विश्व की जो जनसंख्या है ना वो 90%, यानी विश्व की जो जनसंख्या है एक तरह से ये आपका क्या है पूरी भूमि है संसार की, ठीक है। इसके यानी विश्व की जो जनसंख्या है इसके 90% जो जनसंख्या है इसकी 90% जनसंख्या है वो कितने भाग पर निवास करती है, वो इसके 10% भाग पर निवास करती है। यानी विश्व की जो जनसंख्या है उसके 90% जो भाग है वो इसके 10% भाग पर निवास करता है, और बाकी जो एक तरह से और 90% हिस्सा रह गया भूमि का उस पर केवल 10% लोग ही रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है और सेकंड तथ्य है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए विश्व के जो 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं, विश्व के जो 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं उनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी जो सभी देश हैं उनमें कितनी आपकी 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी 10 देशों में ही आपकी 60% जनसंख्या निवास कर रही है। तो देखिए इनमें से 6 एशिया महाद्वीप में ही अवस्थित हैं। अब देखिए इनमें से 6 देश तो किसमें है, एशिया महाद्वीप में, बाकी 4 बचे, ठीक है, 4 अन्य देशों में, अन्य महाद्वीपों में, ठीक है। अगला देखते हैं, एशिया की जो जनसंख्या के संदर्भ में, अब आपको यह भी याद रखना है इस चैप्टर से डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी एक तरह से राल्फ वाल्डो इमर्सन ने क्या कहा था, जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था, तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जॉर्ज बी क्रेसी, एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी टिप्पणी करते हैं या कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, देखिए एशिया के संबंध में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किस भूगोलवेत्ता ने कहा था, तो आपको लिखना है जॉर्ज बी क्रेसी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। यानी हम एक एक पॉइंट से देखते जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इससे आपकी जो तैयारी है वो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ड्रीम जो है 100/100 का वो पार हो जाएगा, ठीक है। अगला है 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश। देखिए 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश कौन कौन से हैं। वैसे देखा जाए वर्तमान में तो भारत है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, लेकिन जो जनगणना है वो 2011 की हुई है, और कोरोना के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हो पाई। इसलिए अभी हम 2011 की जनगणना के अनुसार चीन को ही सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर है चीन, फिर है भारत, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, फिर है ब्राज़ील, ठीक है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। यानी हम इनको मैप पर भी देखेंगे, यानी ज्योग्राफी जो है आप मैप से इसको कनेक्ट करोगे तो आपकी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैप पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैप दिया हुआ है। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, चीन। तो देखिए चीन को कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपने भारत को। अपना भारत यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, अपना भारत यहाँ पर दे रखा है, तो सबसे पहले चीन को देखेंगे। तो चीन यहाँ पर दे रखा है, चीन यहाँ पर दे रखा है, ये चाइना है, तो ठीक है। पहले नंबर पर कौन है, चाइना, ठीक है, ये रहा चाइना यहाँ पर ऊपर दे रखा है। तो पहले नंबर पर चीन हो गया, चीन। दूसरे नंबर पर भारत था, भारत ये रहा, ठीक है, भारत ये रहा। अब बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जाने के लिए आपको भारत के एक तरह से पश्चिम में जाना होगा। पश्चिम में जाओगे यहाँ पर इधर उत्तरी जो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका है, इसके यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है, ये वाला यानी ग्रीन वाला जो ब्लू वाला जो दे रखा है वो क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है क्या आपका इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया देखने के लिए भारत से किधर जाना पड़ेगा, इंडोनेशिया देखने के लिए भारत से आपको भारत के दक्षिण पूर्व में जाना पड़ेगा। तो देखिए दक्षिण पूर्व में ये आपका दे रखा है, जो ये आपका इंडोनेशिया में कनेक्ट किया जाता है, एक तरह से इंडोनेशिया में शामिल किया जाता है। तो चाइना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, और इसके बाद आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जाने के लिए आपको एक तरह से दक्षिण अमेरिका जो दे रखी है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर जो दे रखा है वो है ब्राज़ील, ठीक है, वो क्या है, ब्राज़ील। इसके बाद आता है आपका ब्राज़ील के बाद आता है पाकिस्तान और नाइजीरिया, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान यहाँ पर दे रखा है और नाइजीरिया भी इसके पास ही है, ठीक है।
और यहाँ पर थोड़े ज़्यादा छोटे दिख रहे हैं इसलिए उसको नहीं बता पाऊंगा। अगला है बांग्लादेश और रूस मैक्सिको, ठीक है। अगला यहाँ पर दे रखा है बांग्लादेश रूस मैक्सिको। देखिए बांग्लादेश तो आपको पता है भारत के यहाँ पूर्व में छोटा सा देश दे रखा है, ठीक है। ये वाला छोटा सा देश यानी बांग्लादेश, ठीक है। और रूस आपका ये रहा इतना बड़ा देश है लेकिन फिर भी इसकी जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिको। मैक्सिको को जाने के लिए, मैक्सिको को देखने के लिए आपको सबसे पहले जो उत्तरी अमेरिका है, यानी हमने अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका देखा है उसके नीचे जस्ट नीचे दे रखा है ये ग्रीन वाला, वो क्या है आपका मैक्सिको। तो आपको इस तरह से 10 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कि आप 10 सर्वाधिक आबादी देशों के नाम लिखिए। तो देखिए चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका जनसंख्या का घनत्व। हमने जनसंख्या का विवरण देख लिया, अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी जनसंख्या का घनत्व, ठीक है। घनत्व देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी एक तरह से, है ना। जनसंख्या और धरातल, जो जनसंख्या है यानी ये पॉपुलेशन है, और धरातल, ठीक है, यानी भूमि है, उसके बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बस इतना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या और धरातल के बीच का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त किया जाता है यानी मापा जाता है, ठीक है। इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। क्या है इसका सूत्र, देखिए सूत्र इसका है एक तरह से यहाँ पर दे रखा है। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व का जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल। अब देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5000 है और उसका क्षेत्रफल इतना है, यानी डैश डैश करके दे देता है इतना है, तो आप इसका क्या है जनसंख्या घनत्व निकालिए। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको क्या है उसमें भाग देना है और आपको आंसर दे देना है, ठीक है। इसको भी अपन जब इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट और PYQ जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी आपको जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया। देखिए क्या है, जो जनसंख्या होती है और जो धरातल होती है, यानी धरातल के जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को, यानी जब जनसंख्या में जो क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है, ठीक है। इसका सूत्र याद रखना है, परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर नोट का बिंदु है। देखिए क्या है, PDF डाउनलोड करने के लिए जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप इस जो चैप्टर की अभी अपने जो पढ़ा है ना, ये आपको हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक दे दी गई है, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।